हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होगे, क्या लिखा है? नाबार्ड। हाँ जी, नाबार्ड। तो नाम आपने सुना ही होगा और इसके बारे में जानते भी होगे, लेकिन आज मैं जो आपको इसके बारे में बताने वाला हूं वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाला है, यानी पेपर के लिए बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा इस साल 2025 में जो पीएडी का एग्जाम आया है उसमें नाबार्ड के कम से कम कुछ नहीं तो 8 से 10 क्वेश्चन आ गए थे बैंकिंग से रिलेटेड, और पूरे के पूरे आपके कुछ ना कुछ 4-5 क्वेश्चन तो सीधे नाबार्ड से पूछ लिए थे। तो चाहे आपका सीएटी हो, चाहे आपका पीईटी हो, चाहे आपका कोई भी इंट्रेंस एग्जाम हो, या चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जैसे आपके रिक्रूटमेंट एग्जाम होते हैं, जैसे बैंकिंग के एग्जाम हो गए, तो सभी के लिए नाबार्ड बहुत जरूरी हो जाता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं, कई सारे एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि भाई नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। यहाँ पर राष्ट्रीय जोड़ लीजिएगा, तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक इसका नाम होता है। यदि हम बात करते हैं इसकी स्थापना यानी स्टेब्लिशमेंट ईयर की, तो सबको पता होगा 12 जुलाई 1982 यानी 1982, 12 जुलाई 1982 में इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसके बाद यदि हम बात करते हैं इसका मुख्यालय, तो महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। यदि हम इसकी स्थापना की बात करते हैं, तो भारत सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संस्थागत ऋण की महत्वता को समझते हुए, भाई भारत सरकार ने सोचा कि रूरल जो एरिया है, रूरल इकोनॉमी है, उसमें कहीं ना कहीं जो ऋण है यानी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको बढ़ाने के लिए, उसको स्टैब्लिश रखने के लिए इसमें कहीं ना कहीं जो है आपका लोन वगैरह प्रोवाइड होने चाहिए। तो इसको देखते हुए कृषि और ग्रामीण विकास के लिए एक संस्थागत ऋण की व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की। कई सारे स्टूडेंट बहुत गलत पढ़ते हैं कि भाई नाबार्ड की जो समिति है वो है आपकी श्री बी शिवरमन। ठीक है, ऐसा नहीं है। जो कमेटी थी उसका नाम था क्रेफिकार्ड। क्या था? क्रेफिकार्ड। क्रेफिकार्ड समिति थी, लेकिन इसके अध्यक्ष जो थे वो थे श्री बी शिवरमन। तो भाई इसको सुधार लीजिएगा। क्या है भाई? समीक्षा के लिए जो समिति थी, तो नाबार्ड किसकी समिति पर गठित हुआ? क्रेफिकार्ड। और यह समिति 23 मार्च 1979 को योजना आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री बी शिवरमन की अध्यक्षता में गठित की गई। तो बी शिवरमन कमेटी नहीं थी, बी शिवरमन साहब अध्यक्ष थे इसके। इसके बाद यदि हम बात करें इसका संविधानिक वेश क्या है इस बैंक का, तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और भारत सरकार के संयुक्त, यानी आरबीआई से लाइसेंस और भारत सरकार की 100% ये ऑन गवर्नमेंट बॉडी है। इसके बाद हम देखते हैं इसके मेन ऑब्जेक्ट क्या है, जो कि एग्जाम में आते हैं। यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, बाकी कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि बताइए ऑब्जेक्ट। तो कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कराना सबसे पहला उद्देश्य। फिर सहकारी बैंक, जिसको हम कोऑपरेटिव बैंक्स कहते हैं, है ना, जो विलेज लेवल पर काम करते हैं, ग्रामीण स्तर पर पंचायत लेवल पर जो बैंक होते हैं, आपने सुना होगा कोऑपरेटिव बैंक्स। इसके बाद में जो आरआरबीज होती हैं, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं, जिनको हम रीजनल रूरल बैंक्स कहते हैं, इनको रीफाइनेंस करना। यानी नाबार्ड कोऑपरेटिव बैंक्स और आरआरबीज को क्या देता है? लोन देता है। इसके बाद ये क्या देती है? देखो, रीफाइनेंस शब्द जो जुड़ा है इसको समझिएगा। रीफाइनेंस का मतलब होता है फाइनेंस पे फाइनेंस। तो नाबार्ड से ये लोग लेंगे पहले तो लोन, फिर ये आपको देंगे, तो हो गया ना रीफाइनेंस। इसके बाद ग्रामीण विकास परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देना, जैसे बहुत सारी जो रूलर्स की या फिर जो ग्रामीण परियोजनाएं होती है उनको क्या देना? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना या असिस्ट करना। ग्रामीण आधारभूत ढांचे यानी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना। ग्रामीण क्रेडिट संस्थाओं की निगरानी करना। ये भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी संस्थान है जो ग्रामीण इलाकों में यानी रूरल एरियाज में पैसा बांटती हैं, पैसा देती हैं, तो उनका क्या करना? सुपरविजन करना, निगरानी करना और उनका संचालन करना। जैसे आपकी सहकारी बैंकें हैं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें हैं, तो इनका क्या करना? सुपरविजन करना। इसके बाद में इसके जो मुख्य कार्य हैं उनके बारे में बात करें, तो इसके जो फाइनेंशियल फंक्शन है, सबसे पहले तो है कि सहकारी बैंक व आरआरबी बैंकों को ये क्या करता है? रिफाइनेंस करता है, यानी पुनर्वित्त प्रदान करता है। ग्रामीण आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु ये धन उपलब्ध करवाता है, यानी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये क्या देता है? फाइनेंस देता है। डेवलपमेंट फंक्शंस जैसे किसानों, एसएचजी जिसको हम स्वयं सहायता समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, गांव में देखा होगा महिलाओं का एक समूह होता है, वो इकट्ठा होकर लोन ले लेती हैं और वो कोई बिजनेस करती हैं। ठीक है, इसके बाद में एनजीओस को भी ये सहयोग देता है। ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना, ये इसके कुछ मेन काम है। यदि हम नियामक कार्य यानी रेगुलेटरी फंक्शन की बात करें, तो ये ग्रामीण और सहकारी बैंकों की निगरानी करता है, उन्हें दिशा निर्देश देता है, उनको नीतियां बनाता है कि आपको किस तरीके से काम करना है। यदि हम इसकी प्रमुख योजनाओं व कार्यक्रम की बात करें, तो इसका एक सबसे ज्यादा जहां से क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, आरआईडीएफ। इसके बारे में पढ़ लीजिएगा कि ये फंड क्या होता है, कब बनाया गया, क्या क्या काम होते हैं। तो देखो, ये जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, ये ग्रामीण सड़कों, पुलों, सिंचाई व्यवस्था, स्वास्थ्य आदि के लिए धन उपलब्ध कराता है। लेकिन ये कहां पर कराएगा? ग्रामीण इलाकों में, रूरल एरियाज में। ऐसा नहीं कि ये सिटी को फंडिंग करेगा। वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम भी ये चलाता है, जल संरक्षण के लिए, भूमि सुधार के लिए, जहां पर पानी की समस्या है ना। इसके बाद में एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम भी चलाता है, महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप को वित्तीय सहायता देता है। प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है आपके किसानों के, जो आपने सुना होगा एफपीओ वगैरह, तो एफपीओ वगैरह को भी ये हेल्प करता है ना, और उनको सहयोग करता है आगे बढ़ने के लिए। इसके बाद कुछ एग्जाम ओरिएंटेड जो फैक्ट है वो देख सकते हो आप, जैसे नाबार्ड को ग्रामीण विकास का शीर्ष, हाँ भाई कई बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि बताइए कृषि के लिए जो आपका शीर्ष बैंक है वो कौन सा है? तो नाबार्ड। नाबार्ड को ग्रामीण विकास का शीर्ष वित्तीय संस्थान यानी अपेक्स रूरल डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है। यह पूरी तरह से
भारत सरकार के स्वामित्व में, यानी इसमें जो भी शेयर होल्डिंग है पूरी की पूरी किसकी है, आपकी इंडियन गवर्नमेंट की है। यह किसानों को सीधे ऋण नहीं देता, एक बात याद रखना, ये फार्मर्स को डायरेक्ट फाइनेंस नहीं करता, डायरेक्ट लोन नहीं करता, ये बैंकों को देता है, फिर बैंक अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्टली तरीके से ये ऋण प्रोवाइड करता है, यानी फिर बैंक क्या करेंगे, फार्मर्स को देंगे। तो ये कैसे इनडायरेक्टली तरीके से लोन प्रोवाइड करता है फार्मर्स को और फार्मर्स की हेल्प करता है। यदि हम परीक्षा के उद्देश्य से देखें तो नाबार्ड की स्थापना, इसका मुख्यालय, सिफारिश करने वाली समिति, मुख्य उद्देश्य क्या है इसके, और इसके प्रमुख फंड कौन कौन से हैं, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा रहती है। एक क्वेश्चन आपके लिए है कि वर्तमान में नाबार्ड के चेयरमैन कौन है। वर्तमान में आपको बताना है प्रेजेंट में नाबार्ड के जो चेयरमैन कौन है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे ही वीडियो आप चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि भाई हमारे जो अभी 2026 के लिए सीयूटी पीएटी के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हो इस बैचेस में आपको ये सभी फीचर्स मिलने वाले हैं। साथ ही साथ यदि हम बात करें कि भाई ये सभी ऑनलाइन ऑफलाइन रहने वाले हैं, जो स्टूडेंट बुक्स मंगाना चाहते हैं स्पेशल पीएटी एजी 1 2 3 ग्रुप हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, सभी बुक्स आपको अवेलेबल है। आप कोरियर के माध्यम से अपने घर पर बुक्स भी मंगा सकते हैं। साथ ही साथ एक हमारी एक और बुक अभी लॉन्च हुई है जो आपकी 12 साल के पीवाईक्यू एजी 1 2 3 ग्रुप हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इस बुक को भी आप अपने घर पर कोरियर के माध्यम से मंगा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ आके हमारे इंस्टीट्यूट आके आप ये बुक ले सकते हैं। साथ ही साथ एक डिजिटल कोर्स है, ये भी बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाएगा, ये भी हमारे ऐप पर उपलब्ध है। आप जो भी चीज लेना चाहें आप हमारा टीसीएम कोचिंग प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहां पर बाकी की इन्फॉर्मेशन ये मिल जाएगी। यदि और भी क्वेरीज चाहते हैं तो जो हमारे रजिस्टर्ड नंबर है, आप इन नंबर पर कॉल करके बाकी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।